नहीं गंगा की भी ये रुद्राक्ष के कॉन्सेप्ट भी रुद्राक्ष पहुँचा इसमें भी ये देखिए देखिए वो भी शूट जो भी है जो पैकिंग से ये पैकिंग से डाल के जैक में लेना है इसको लोड करके कॉलम बाबू वाइडिंग कर जो तो 4 घंटे कैसे ब्लॉक करेंगे सर। तो ये बनारस से PCY जो हमारा बनारस से सिटी ये पूरा 4 घंटे के लिए बंद है। आप प्लान करके कर सकते। चलो आप मनोज आइए, किधर से देखने का आप कह रहे थे? कोई दिक्कत semua lagi ya. यहाँ पार्किंग की रिक्वायरमेंट आती है सर। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने बहुत मल्टीपल बढ़िया है जो है कितनी टाइम हो गया तो मुझे और बढ़ेगा वो भी आगे पार्टिसिपेट करते हुए बहुत बड़ा एरिया खाली कराना और यहाँ पे भी बताओ और यहाँ पे गृह बोर्ड पे निकल आगे लीजिए बोर्ड से नीचे हट जाइए ना, बोर्ड से हटिए, बोर्ड से हटिए, बोर्ड से हटिए। बोर्ड मिल जाएगा यार, सारी साइड होइए, बोर्ड मिल जाएगा ना, बोर्ड मिल जाएगा देखिए, बोर्ड से साइड करिए, बोर्ड से यहाँ से आने वाले ट्रैफिक को ले पाएगा। पहली बुलेट ट्रेन की आप प्रोग्रेस देख रहे हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। किसी भी देश में नई टेक्नोलॉजी को सीखने का जो समय लगता है वो समय अपने बन चुका है। एक उस नई टेक्नोलॉजी को देश ने एब्जॉर्ब कर लिया है, समझ लिया है किस तरह से किया जाए। अब बहुत जल्दी दूसरे नए कॉरिडोर्स को भी आरंभ किया वैसे साहब यहाँ से बॉम्बे के लिए या जम्मू के लिए वंदे भारत चलने का कोई विचार आप कर सकते हैं? वंदे भारत की अभी सीट वाली अभी सीटिंग वाली जो वंदे भारत आ रही है, अच्छा। बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत भी बनने लगेंगी। बॉम्बे तक के लिए भी होगी डायरेक्ट यहाँ? सुनिए तो प्रश्न पूछा तो सुनने का पेशेंस रखना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सर। तो बहुत जल्दी स्लीपर वाली वंदे भारत बनने लगेंगी। अगले कुछ ही करीब 12 से 13 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा स्लीपर वाली वंदे भारत। जब स्लीपर की वंदे भारत आएगी तब लॉन्ग डिस्टेंस की भी गाड़ियाँ कई गाड़ियाँ बनेंगी। PM साहब ने तो 400 गाड़ियों का टारगेट दिया है। मंत्री जी, शिवपुरी स्टेशन क्या टर्मिनल के रूप में यूज होगा? शिवपुरी स्टेशन क्योंकि बनारस स्टेशन में बहुत ज़्यादा लोग हैं। देखो, इस पूरे एरिया की एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग चल रही है जिसमें 4-5 स्टेशंस का एक तरीके से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट। PM साहब हमेशा PM गति शक्ति का जो कॉन्सेप्ट दिए, हमेशा कहते हैं कि इंटीग्रेट करके सोचो, एक छोटा मत सोचो, हर पूरे एरिया को एक साथ लेके सोचो। तो इसमें इस पूरे आसपास के सारे एरिया का एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक प्लानिंग भी चल रही है। उस प्लानिंग के अंतर्गत और कई डेवलपमेंट्स होंगे। धन्यवाद। नीचे थोड़ा सा नीचे। मंत्री जी, आज एक बार फिर से आपसे निरीक्षण किया कैंट रेलवे स्टेशन का, क्या पूरा था उसमें और क्या विकास कार्य थे? पहली बात तो काशी तमिल संगमम एक ऐसा अद्भुत कार्यक्रम है
जिससे कि देश में एक कल्चरल एक्सचेंज की और एक जो बहुत पुरानी हमारी परंपरा है काशी और तमिलनाडु के बीच में जो बहुत पुराना एक लिंकेज है, वो लिंकेज एक बहुत सुदृढ़ रूप से उभर रहा है। दूसरा, अपने वाराणसी कैंट स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन की कैटेगरी में सेलेक्ट किया हुआ है। इसका डिज़ाइन बन रहा है, तो इस डिज़ाइन में किस तरह से भविष्य में काशी में बहुत बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने लगे हैं। ऑलरेडी 6-7 गुना बढ़ चुका है और भी कई गुने बढ़ने वाला है। तो उन सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 50 साल आगे की सोच के प्लानिंग करो। तो उसी परिप्रेक्ष्य में वाराणसी कैंट स्टेशन का कंप्लीट इंस्पेक्शन करके किस तरह से भविष्य में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री बहुत सुविधाजनक तरीके से यहाँ पे आ सके, वो व्यवस्था देखने के लिए आया हूँ। एक अनुरोध है आपसे। ट्रेन चलाने की बात आपने कही है, वो काशी तमिल संगमम के लिए। काशी तमिल संगमम की मेमोरी में और जो बहुत अच्छा ये अद्भुत समागम हुआ है, इसकी मेमोरी में एक परमानेंट ट्रेन, रेगुलर ट्रेन तमिलनाडु से काशी के लिए आरंभ की जाएगी। एक अनुरोध आपसे है, बताएंगे आपको डिटेल्स। एक अनुरोध है वैष्णो साहब, यहाँ से एक ट्रेन चलती है वैष्णो देवी के लिए। आपने कई तीर्थ स्थानों को जोड़ा है, उसका नाम है बेगमपुरा। हमारा आपसे अनुरोध है या तो उसको विश्वनाथ धाम एक्सप्रेस किया जाए, यहाँ से जम्मू डायरेक्ट जाती दिन में। बेगमपुरा नाम समझ में नहीं आता। नोट करके रखिए। तो ये समझ में नहीं आता बेगमपुरा। ये ठीक, आपका विषय हमने नोट किया। और दूसरा ये सर कि यहाँ जो गाड़ी चलती थी दक्षिण भारत की गंगा कावेरी, इसको पूर्व मंत्रियों ने कई बार बढ़ा दिया था, छपरा उपड़ा था, ये ओरिजिनल यहीं से होती थी। तो आप तो देख ही रहे, जो एक संपर्क आपने दोबारा शुरू किया रेलवे ने, इस ट्रेन को फिर से यहाँ से किया यहाँ का पूरा जो योजना है वो कितने करोड़ की है और क्या क्या इसमें रहेगा खास? इस स्टेशन के ऊपर करीब 700-800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होएगा टोटल, और बड़ी मात्रा में इसका प्लानिंग होगा। ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों में से एक की श्रेणी में इसको लाना है, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्टेशनों की श्रेणी में लाना है। तो उसी तरीके से काम कर रहे हैं। बहुत विस्तृत प्लानिंग होगी और बहुत ही केयरफुली हर एक एलिमेंट का डिज़ाइन बहुत केयरफुली करा जाएगा, क्योंकि हमें आगे के 50 साल तक का सोचने का पीएम साहब ने क्लियर एक मार्गदर्शन। वंदे भारत चल सकती है क्या जम्मू तक के लिए?